बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं आपके पास मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता हूं जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनते हैं और उनसे आप अपने मुल्क के कानून को जान भी सकते हैं और आप उनकी पाबंदी भी कर सकते हैं। आज मैं जिस मौजू को आपके सामने ला रहा हूं वो है सेक्शन 498A मजमूआ ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान, यानी कि सेक्शन 498A ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। ये सेक्शन किस चीज़ से मुतल्लक है? हमारे मुल्क में देखें जी, एक बहुत बड़ा सोशल यानी कि मुआशरती मसला है, और वो मसला ये है कि औरतें, लड़कियां, बच्चियां या ख़वातीन, भाइयों की, वालिदैन की या उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर बाप है या जो भी उनका रिश्तेदार जिसकी वफ़ात हो गई है, और यकीनन वो दो किस्म की जायदादें छोड़ता है, एक जायदाद को मनकूला जायदाद कहते हैं और दूसरी को गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। मनकूला जायदाद में ये घर का फर्नीचर, घर की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें या आपकी बर्तन या इस किस्म की चीज़ें शामिल होती है, TV है, फ्रिज है, AC है। जबकि गैर मनकूला वो जायदाद होती है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। मसलन देखें, अगर एक दुकान है, एक मकान है, एक प्लॉट है, एक ज़रई जायदाद है, तो वो ज़मीन के साथ फ़िक्स है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। इसीलिए कानून की ज़बान में उसको गैर मनकूला यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिसे आप मुंतकिल कर सकते हैं उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये जो सेक्शन 498 है मजमूआ ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई रिश्तेदार या कोई शख्स, और आम तौर पर ये कौन शख्स होते हैं, वो किसी भी औरत के भाई हो सकते हैं, कुछ बहनें भी हो सकती हैं, या उनके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी शख्स हो सकता है। ला ने इसको जनरलाइज किया, वर्ड यूज़ किया हूएवर, यानी कि जो कोई भी। देखिए, जैसे ही इस्लाम में किसी शख्स की, मुसलमान की वफ़ात होती है, उसका इंतकाल होता है, तो उसके बाद इस्लाम ने चूँकि जो भी वो तरका छोड़ता है जिसे विरासत कहते हैं, उसमें बेटा और बेटी जो है, बेटा बेटी, या फिर उसमें अगर उसकी बीवी है जिसे बेवा कहते हैं, या और कोई करीबी रिश्तेदार है, अगर फ़र्ज़ करें बेटा बेटी और बेवा नहीं है, तो फिर यकीनन उसके चाचा, चचे या और दूसरे रिश्तेदार होते हैं। तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने उनके हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं। तो जैसे ही किसी शख्स का इंतकाल होता है और वो साहिब जायदाद होता है, तो इस्लामी कानून वरासत जो है उसके मुताबिक उन सब लोगों को वह जायदाद मुंतकिल होनी होती है। आम तौर पर इसमें जो लड़का होता है वो लड़की से दुगनी जायदाद हासिल करता है, यानी कि अगर लड़के को 100 रुपया मिलेगा तो लड़की को 50 रुपये, यानी कि उससे आधे मिलेंगे, लेकिन मिलने लाजमी तौर पे चाहिए। ये उनका एक ऐसा हक है जिसे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, जिसे कोई शख्स, ख़ास तौर पे अगर वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और इस्लामी कानून के पाबंद हैं, तो उनको इस शरई हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो हमारे कानून में ये 2011 में क्रिमिनल लॉ 3rd अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है उसके ज़रिए से हुकूमत ने तरमीम की। अब देखें कि इसको नाफज हुए तकरीबन 11 साल का अरसा हो चुका है, और इस कानून के मुताबिक ये है कि अगर किसी औरत को जैसे ही विरासत शुरू होती है, यानी कि जो मालिक है उसके इंतकाल के बाद उसकी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में से उसके हिस्से से महरूम किया जाता है, तो ऐसे शख्स को 10 साल कैद बामशक्कत या बिला मशक्कत हो सकती है, जो कि कम अज़ कम 5 साल होगी
اور اس کا جو جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے جو ہمارا قانون ہے وہ انتہائی محتاط ہے، اور اس نے خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو انتہائی زیادہ تحفظ فراہم کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اکثر خاندانوں میں اور خاص طور پر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر عورتوں کو، لڑکیوں کو یا خواتین کو اس وراثت سے حصہ دینے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یا کسی طریقے سے جو قانون کے متعلقہ ادارے ہیں ان کے علم میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ کسی عورت کو اس کے جائز حق سے محروم کیا گیا ہے، تو ایسا شخص جو بھی اس کو اس کے جائز حق سے محروم کرے گا اس کو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اس کا جو جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ تک ہے، اور کسی بھی صورت میں 5 سال سے کم کی قید نہیں ہوگی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو ناجائز طریقے سے اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ یقیناً میری یہ جو ڈسکشن ہے آپ کے لیے کافی معلومات افزا ہوگی، اور آپ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑ سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ایک لڑکی ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک خاتون ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے یا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اگر والدہ کے نام پر جائیداد ہے تو اس کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ اس میں حقدار ہیں، تو پھر وہ اپنا جو وراثتی حق ہے آپ اسے قانونی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو شخص بھی آپ کو آپ کے اس قانونی حق سے محروم کرے گا قانون نے اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے، یعنی کہ قید جو کہ 10 سال تک ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی صورت میں 5 سال سے کم نہیں ہوگی، اور جو جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ تک ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔